एक बार की बात है, गांव के दो मनचले लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वह लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वे दोनों मनचले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी खाली पड़ी हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो सुमन को भागते हुए देख लेती है। अरे लल्लन भाई, ये कमबख्त तो इस हवेली के अंदर घुस गई, अब क्या करें? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं इसे पकड़कर बाहर लाता हूँ। अगर ये लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना भाई। ठीक है चीमा भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। फिर चीमा उस सुनसान पड़ी हवेली के अंदर घुस जाता है और सुमन की तलाश करने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमन चीमा की आवाज सुन लेती है और एक पर्दे के पीछे छिप जाती है और छिप छिप कर चीमा को देखने लगती है। तभी उस हवेली के चुड़ैल को चीमा की आहट सुनाई दे जाती है। वह समझ जाती है कि ये आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी अचानक से सुमन चीमा के सामने आ जाती है। अरे अरे चीमा जी, मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा मंजर सुमन पर्दे के पीछे छुपकर देख रही होती है। खुद की हमशक्ल को चीमा के साथ देखकर वह घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ, ये तो हूबहू मेरी जैसी है। ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है और भाग जाती है। तभी लल्लन की नजर सुमन पर पड़ती है। ए लड़की, वहीं रुक जा, आज तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर लल्लन भी सुमन का पीछा करने लगता है। तभी एक गांव वाला अपनी बैलगाड़ी से गुजर रहा होता है। वो सुमन को देखकर रुक जाता है। और क्या हुआ? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर लल्लन वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। वह जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन चीमा के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ अपनी बैलगाड़ी में बैठकर चली गई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी चीमा की नजर उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी, चलिए ना, मुझे अपने घर लेकर चलिए ना। हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। लल्लन बार बार डरते डरते उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की की सच्चाई चीमा को कैसे बताए। फिर कुछ ही देर में चीमा का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम,
घर के अंदर चलो ना। फिर इतना बोलकर चीमा उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये चीमा पक्का मरेगा। ये बेवकूफ जिसे सुमन समझ रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अब ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? फिर लल्लन चीमा के घर की खिड़की से ताका झांकी करना शुरू कर देता है। उसे चीमा दिखाई देता है। अरे चीमा भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को सुमन समझ रहे हो वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फिर इतना बोलकर चीमा अंदर चला जाता है। तभी वह बैलगाड़ी वाला सुमन के साथ वहां से गुजर रहा होता है। सुमन को देखकर ललन खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। अरे भाई रुको रुको, अरे सुमन तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? भैया ये वही है जो मेरा पीछा कर रहा था, इसी की वजह से मैं जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों रे, मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? बोल। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा, अब मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है, कृपया करके मेरी मदद करो। सुमन, अगर तुम यहाँ हो तो चीमा के साथ हमशक्ल कौन है? वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो, वो चुड़ैल चीमा के साथ घर में है। अगर समय रहते चीमा को उसकी असलियत नहीं पता चली तो वो उसे मार डालेगी। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर लल्लन सुमन को साथ लेकर चीमा की खिड़की के पास पहुंच जाता है। वहां चीमा उस चुड़ैल के साथ बैठा होता है। ओ मेरी राम प्यारी, जरा अपना घूंघट तो उठाओ, अपने चांद से चेहरे का दीदार तो करवाओ। चीमा भाई तुम कहाँ हो? चीमा भाई मेरी बात सुनो। अरे यार ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। अरे क्या हुआ कमबख्त, क्यों परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख चीमा, तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली सुमन। सुमन को लल्लन के साथ देखकर चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अरे मर गए रे, ये यहाँ है तो वो अंदर लड़की कौन है? भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाय रे। तभी वह बैलगाड़ी वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और उनके पास जाता है। अरे भाई, उस चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। ये लो मेरा लॉकेट ले लो और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से अपने किए कुकर्मों की माफी मांग लो। बजरंग बली तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर चीमा वह लॉकेट अपने गले में डाल लेता है। अरे राजा जी कहाँ चले गए? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। लल्लन भाई सुना तुमने, ये कमबख्त तो मुझे ही बुला रही है। भाई तुम घबराओ मत, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर चीमा डरते डरते वापस जाता है और चुड़ैल के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और चीमा की गर्दन पकड़ने लगती है तो उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और देखते ही देखते जलने लगती है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं एक दिन बदला लूंगी, मैं एक दिन बदला लूंगी। और जलकर राख हो जाती है। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। अरे बच गया रे, मैं तो बच गया रे। फिर चीमा और लल्लन दोनों सुमन के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और कभी किसी लड़की को परेशान ना करने की कसम खाते हैं।
कुछ समय से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि रात होते ही उनको उनकी छत पर किसी के चलने का एहसास होता। चलने के साथ पायल खनकने की आवाज भी आती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा सो रहे होते हैं। अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन चुड़ैल है जो लोगों की छतों पर घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो? चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, मैं ढकोसलों से नहीं डरता। अगर हमारी छत से आवाज आई तो मैं खुद जाकर उस बहरूपिये का डंडा मारकर सर फोड़ दूंगा। फिर रात 12 बजते ही उनकी छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अरे नौश पिटे, काली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज ये हमारी छत पर आ गई। अरे बेवकूफ डरपोक मोटी औरत, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है तुझे। एक बहरूपिया चुड़ैल से डर रही है। अभी रुक, मैं छत पर जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम ही जाओ। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंख फटी रह जाती है। वहाँ एक बिना सिर की चुड़ैल खड़ी होती है। उसका सिर उस चुड़ैल ने अपने हाथ में लिया होता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। अब तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैर के टाइम मेरे सामने आने की? अब तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। फिर चुड़ैल उसे अपने काले जादू से जादुई रस्सी में बांध देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। सीमा, सीमा! फिर उसकी आवाज सुन के सीमा खिड़की के पास आती है। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती है चुड़ैल उसके पति को उड़ाकर ले जा रही है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उठा के ले गई। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी तक राजू को चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होते ही गांव के कब्रिस्तान से राजू की आवाजें आने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो सुनो, बचाओ मुझे। ये आवाजें सुन गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो राजू की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे लगता है चुड़ैल इसे उठा ले गई और यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? भला अपनी मौत को कौन दावत देगा? हमें ही जाना होगा और राजू को छुड़ा के लाना होगा। आखिर वो भी हमारा ही साथी है। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहाँ से राजू की आवाजें आ रही होती हैं। बचाओ 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 बचाओ! जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें और खतरनाक आवाजें आने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। डरो मत भाई, अब यहाँ तक आ गए हैं तो राजू भाई को लेकर ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर में वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। वो एक कब्र होती है जिसके अंदर से राजू की आवाजें आ रही होती हैं। लगता है उस चुड़ैल ने राजू को लेकर इस कब्र में कैद कर दिया है। चलो इस कब्र को खोलें और राजू को बाहर निकालें। जैसे ही वो कब्र खोदते हैं, वहीं हाथ से अपना सिर लिए सिर कटी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों बुरी तरह कांपने
भागने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बोला है? भागो भागो। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी मायावी शक्तियों से उन्हें एक ही जगह से चिपका देती है। मूर्खों, तुम यहाँ से नहीं हिल सकते। मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से चिपका दिया है। अब तुम मेरा भोजन ही बनोगे, राजू की तरह। चुड़ैल जी, पर आपकी कब्र से तो राजू की आवाज आ रही थी। हम तो उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ गए। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। वो तो मैंने गांव वालों को भोजन बनाने के लिए चाल चली थी। मुझे पता था तुम गांव वालों को राजू के बारे में पता चल गया होगा, और तुम इंसान बहुत चालाक होते हो। तुम अब छत पर नहीं आओगे, इसलिए मैंने चालाकी से तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं हूँ इस कब्रिस्तान की जिंदा लाश। इस पूरे गांव पर अब मेरा ही राज होगा। फिर वो चुड़ैल उन दोनों गांव वालों को अपनी कब्र में अपने साथ बंद कर लेती है। उन दोनों गांव वालों को लौटता ना देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। भाइयों, मुझे लगता है कुछ अनहोनी हो गई है हमारे साथियों के साथ। अब तो राजू की भी आवाज नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा हो गया है। हाँ भाई, मुझे लगता है हमें गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। फिर वो सब गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी, मदद करें, गांव में कोई चुड़ैल आ गई है। उसने गांव के 3 लोगों को गायब भी कर दिया है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं, नहीं तो क्या मालूम वो अगला नंबर किसका लगा दे। फिर पंडित जी उनकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से और अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल की हरकतें देख लेते हैं। सभी गांव वाले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं। गांव में एक मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। गांव के किसी उद्दंड व्यक्ति ने कब्रिस्तान में जाकर उस चुड़ैल की कब्र पर थूक दिया है, जिससे उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और अब वह सबकी जान की दुश्मन बन गई है। तभी पीछे खड़ा हरिया बोलता है, पंडित जी, याद आया, मुझे कुछ दिन पहले आम खाने का मन हुआ तो मैं कब्रिस्तान में लगे आम के पेड़ से आम खाने गया था। मैंने आम तोड़ा पर वह बहुत कड़वा था तो मैंने वहीं थूक दिया। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, हे ईश्वर। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें उस कब्रिस्तान की जिंदा लाश से आजादी पानी है, नहीं तो वह सबको ही निगल जाएगी। तो हम क्या करें पंडित जी? उस चुड़ैल की जान उसकी खोपड़ी में है, जिससे वह अपने हाथों में लेकर चलती है। अगर हम उससे उसकी खोपड़ी छीन कर गाड़ दें तो वह चुड़ैल खत्म हो जाएगी। फिर अगले दिन ये आवाजें सुनकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का छल है। भाइयों, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हरिया भाई, आज तुम और मैं चलते हैं। मैं चुड़ैल के सामने जाऊंगा और जैसे ही वह चुड़ैल प्रकट होगी तुम पीछे से जाके उस चुड़ैल को डंडा मार के उसकी खोपड़ी को नीचे गिरा देना। फिर मैं जल्दी से उसकी खोपड़ी को बोरी में बंद करके भाग जाऊंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? अच्छी तरकीब है। चलो आज हम इस चुड़ैल के आतंक से गांव वालों को बचाएं। फिर वो दोनों जाते हैं। हरिया पहले ही पेड़ के पीछे छुप जाता है और भीम उस ओर चला जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। उसके वहाँ पहुँचते ही वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। एक और शिकार, तू तो हटा कट्टा है, तुझे खाने में तो बहुत मजा आएगा। इतने में पीछे से हरिया आकर डंडे से उसकी खोपड़ी पे मारकर उसे नीचे गिरा देता है और भीम जल्दी से उसे बोरी में भर लेता है। जाने दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी खोपड़ी छोड़ दो।
मेरी खोपड़ी छोड़ दो। फिर वो सब उस खोपड़ी को कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और सभी फैसला करते हैं कि अब से कोई भी कब्रिस्तान में नहीं आएगा।